हम सूट काटने के लिए पहले निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम बदन से नाप लेंगे। बदन से नाप लेंगे, बदन से नापने का भी तरीका बताते हैं और कपड़ा से भी नाप के तरीका, मगर कपड़ा बैठा के कटिंग नहीं करवाते हम, ठीक है। तो हम पहले हम क्या करेंगे, कॉपी पे लिखो, कॉपी पे लिखो पहले तीरा, ये सूट का नाम हुआ, ऊपर में लिख लो सूट का नाम, कटिंग का नाम, सूट कटिंग का नाम, सूट कटिंग का होगा, कटिंग का नाम। हाँ, उसके पहले तीरा, उसके बाद सीना, नीचे 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 में सीना, हाँ, उसका कमर, हिप, छोटी रा होगा, कमर, हिप रेखा नीचे, हिप रेखा, हिप रेखा, और हो गया तीरा, सीना, कमर, हिप रेखा। अब दामन, हाँ, अब ये कितना हुआ, गिनती करो कितना हुआ, 6 हुआ। तो मेरा सूट का नाप 6 है। अब हम आस्तीन का नाप अभी नहीं लिए हैं, ठीक है, तो हम पहले बदन नाप लेंगे कितना होता है। और इधर आप पीछे घूमो, हम यहाँ से हम एक तीरा से दूसरे तीरा का नाप लेंगे, यहाँ से हम यहाँ लेंगे। तो यहाँ मेरा एक तीरा से दूसरा तीरा कितना आ रहा है, 13 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा तीरा कितना होगा, 13 इंच, 13 लिखो बराबर करके, यहाँ पर 13। उसके बाद हम क्या नापेंगे, सीना। तो हाथ ऊपर उठाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम नाप लेंगे सीना। तो यहाँ पर मेरा कितना आ रहा है, 32 इंच आ रहा है। 32 में हम 4 प्लस करेंगे, 4 प्लस इसलिए करेंगे लूजिंग के लिए। जब 32 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा ना, 36, हाँ 36। तो यहाँ पे हम सीना के पास 36 लिखेंगे, 36, हाँ 36 हो गया। उसके बाद हम कमर के लिए, कमर में जो है सीना से 1 इंच कम करते हैं कमर। तो यहाँ पे हम कमर का नाप यहाँ पे लेंगे, सूट का कमर यहाँ नीचे आता है, ये सलवार का, और सूट का नाप एक कमर यहाँ बीच में आता है। तो यहाँ पे कितना है मेरा, 26 इंच है। 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 जोड़ेंगे तो 30। तो यहाँ पे कमर हम यहाँ पे 30 लिखेंगे। किसी का कमर ज़्यादा पतला रहता है, किसी का कमर कम पतला रहता है। तो यहाँ पे जो है कितना आया है तुम्हारा, 30 आया है। जब हम ये कपड़ा नाप लेंगे तो उसमें हम 1 इंच कम करेंगे, सीना से 1 इंच कम करेंगे कमर। तो मेरा जो है हिप भी मेरा 36 आएगा, तो हिप भी 36 लिख लो, 36। और दामन भी 36 होगा। जिसका हिप जो है सीना और हिप बराबर में आएगा, उसका हम ये दामन भी 36 बराबर में लेंगे। तो कितना आएगा, 36। यहाँ पे 36 आया। अब यहाँ पे हिप रेखा, अगर मेरा सूट 30 इंच का लंबाई है तो मेरा हिप रेखा कितना आएगा, 15 इंच का तैयार पे आएगा। तो हम हिप रेखा 16 इंच लेंगे, और ये नाप के लिए और तैयार हम 15 पे करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा मान लो कि यहाँ पर मेरा कितना है, 30 इंच का है लंबाई। तो यहाँ पे हम 15 इंच लेंगे, तो हिप रेखा 15 कर दो, 15। अब यहाँ पे हम सब में इंच लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी इंच लगाएंगे, यहाँ भी इंच लगाएंगे, और यहाँ भी इंच लगाएंगे, यहाँ भी इंच लगाएंगे, यहाँ भी इंच, यहाँ भी इंच, सब में इंच का निशान लगाएंगे। अब हिप रेखा किसको बोलते हैं, अब ये हम सोचेंगे कि हम हिप रेखा किसको बोलते हैं। तो हिप रेखा किसको बोलते हैं, मेरी हिप रेखा इसको बोलते हैं, लंबाई के आधा को हिप रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे लंबाई का आधा हुआ। जब हम सूट कटिंग करेंगे तो हम यहाँ पे हम बताएंगे कि हिप रेखा किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे समझ में आया, तीरा किसको बोलते हैं, तीरा इसको बोलते हैं, एक कंधा से दूसरे कंधा को तीरा बोलते हैं। तो जितना मेरा आएगा
उसी हिसाब से हम तीरा लेंगे। सीना तो है यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे सीना, इसका कमर सीना से जस्ट नीचे, तो कमर आ गया। अब हिप जो है इसको बोलते हैं जहाँ पे मेरा चाक बनता है, जहाँ पे सुर का चाक बनता है उसको हिप बोलते हैं। और जहाँ से लंबाई से यहाँ से ऊपर से जहाँ तक चाक रहेगा उसको हिप रेखा बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे तो बदन से नापे हैं तो यहाँ पे कितना आया, 36, 30 ऐसे आया। अब हम यहाँ पे 13 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 13 का आधा कितना आएगा मसीमा, 6.5। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, उसमें यहाँ पे आधा इंच ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब 36 का आधा कितना आएगा, सलवार नहीं पूरा है, कम होगा पीछे तक ना होगा नहीं, तो गोल डोरी में तुमको हाँ तो गोली डोरी में बेल्ट का कपड़ा दूसरा है सूट से लंबा डोरी कटिंग करना है तो फुल कली काट लो, ऐसे करके इतने में फुल कली हो जाएगा। है ना, फुल कली काट लो। तो यहाँ पे कितना आएगा, 36 का आधा कितना आएगा, हाँ 18, 36 का कितना आएगा, 36 का आधा 18। तो यहाँ पे हम 18 इंच लिखेंगे। ठीक है, ऊपर में हल्का हल्का इंच का निशान लगाएंगे। 30 का आधा कितना आएगा, 15। तो यहाँ पे 15 का निशान लगा। फिर 36 का आधा 18, यहाँ पे 18 इंच, 15 इंच। यहाँ पे हिप रेखा का आधा नहीं होता है। ठीक है, तो हिप रेखा आधा नहीं होगा। फिर दामन का आधा 18। अब जो है ये आ गया मेरा एक हिस्सा। हमको क्या हिस्सा करना है, 4 हिस्सा करना है। अब इसको यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे उसका आधा आया। अब इसका आधा करेंगे तो तीरा जितना है उतना ही रहेगा। सीना का आज 18 का आधा कितना होगा, 18 का आधा 18 का आधा कितना होगा, 9। तो यहाँ पे 9 इंच आएगा। 15 का आधा, 15 का 15 का आधा 7.5, 7 का 7, 7 14, 7.5 आधा इंच। यहाँ पे 7.5 आया। तो यहाँ पे जो है हम ये करेंगे, 15 नहीं लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे हम 17 लेंगे। 1 इंच कम करेंगे, ज़्यादा इंच कम करें तो आपको समझने में दिक्कत होगा। ये जो है यहाँ पे 36 है, तो यहाँ पे जो है हम 35 कर देंगे। ये जो है ना 1 इंच कम कर तुमको समझने में आएगा, ज़्यादा इंच करने पे तुमको समझ में नहीं आएगा। तो 17 का आधा, हाँ 17 का आधा 8.5, 8 और 16, यहाँ पे 17 है ना ऊपर बढ़ाएंगे, नीचे पूरा मूड़ी में चला जाता है। हाँ तो ऊपर बढ़ा के ले लो, 2 इंच ऊपर कर लो उतना। ये वो किस चीज़ का निशान लगा रही हो, लंबाई। तो इस साइड से नहीं लगा, उस साइड से नहीं लगाओ लंबाई का, तो यहाँ जॉइंट कपड़ा निकलेगा तो कमर बेल्ट में आ जाएगा। फिर तो चूना बेल्ट निकलेगा, आवाज जाएगा इसमें से। हाँ हाँ निकल जाएगा। ना हाँ जी, तुम्हारे चुनन के लिए इतना कपड़ा है। पतली दुबली है तो पीछे में हो ही जाएगा पूरे में। इनकी दादी का है तो आगे पीछे कहाँ से चुनन होगा, उस साइड से लो, उस साइड से। ऐसे भी तो कपड़ा बर्बादी होगा, उस साइड से लोगी, इधर खुला हुआ कपड़ा बंद कपड़ा मिलेगा ना, तुमको काम आ जाएगा कोई चीज़ में। अब यहाँ पे फिर 18 है तो 18 का आधा यहाँ पे 9 इंच आएगा ना। फिर यहाँ पे 18 का आधा 9 इंच आएगा। अब यहाँ पर इसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे सूट का। तो पहले हम सूट बताते हैं, उसके बाद हम फिर आस्तीन के लिए बताएंगे। तो यहाँ पे हम कपड़ा को इस तरह से रखेंगे। ठीक है, यहाँ हम इस तरह से मोड़ लेंगे ऐसे। कपड़ा जब भी मोड़ेंगे तो फिर 4 दौर में। तो यहाँ पर मेरा कपड़ा ये है, कम है, क्या बोलते हैं,
ये पेपर है, पेपर में कटिंग करेंगे तो 2 भाग में मोड़ेंगे, कपड़ा में कटिंग करेंगे तो 4 भाग में मोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे पहले हम क्या नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ लंबाई का, यहाँ मान लो यहाँ मेरा 30 इंच लंबाई है, ठीक है। समझो, आज जो नहीं समझ में आए तो बोलो, नहीं बोलोगी तो फिर काम नहीं चलेगा, तो फिर हमको समझ में नहीं आया, पता ही नहीं चलेगा कि तुमको आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ हम लंबाई के लिए लिए सूट, ठीक है। अब यहाँ से हम तीरा के लिए निशान लगाएंगे। तो तीरा कितना है मेरा, 6.5 है ना। अब इंची टेप समझ में आता है कि इंची टेप कहाँ पे क्या है नहीं है, हाँ आता है। तो बता 6.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ ये किस चीज़ का निशान लगा रहे हैं, तीरा के लिए। अब जो है हम यहाँ पे कांखी लेंगे। कांखी किसको बोलते हैं, ये जो गोलाई आता है उसको, यहाँ पर लिख लो कांखी। कांखी ऊपर में चंद्र बिंदु होगा ऐसे वाला कांखी। कांखी जो है यहाँ पे 6.5 इंच है, तो कांखी कितना होगा, 7 इंच होगा। आधा इंच बढ़ा के लेते हैं कांखी में, ठीक है। यहाँ पे हम 7 इंच लेंगे। तो कांखी अंदर 7 इंच। तो यहाँ पे कितना आया, 7 इंच आया कांखी। अब मेरा सीना कितना था, 9 इंच था, उस साइड हाँ। तो यहाँ पे पॉकेट में लगाना है। तो यहाँ से हम यहाँ लेंगे, कितना लेंगे, 9 इंच। यहाँ आया, इसमें कितना लगा हुआ, बहुत बड़ा है, एकदम कली से चैन लगा हुआ है। ये हटाएगी ना तो इसको ऊपर जो सील करते हैं। हाँ, इसको इतना जोड़ लोगी एक बार तो फिर कैसे लगा, बता दीजिए। चूना हटाना पड़ेगा, पूरा खोलना पड़ेगा। नहीं इतना खोलना होगा। चूनन के तरफ से नहीं खोलोगे, ऊपर के साइड से खोलोगे। कोई भी लगा देना, इसमें तो वाइट लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे कितना लिए, 9 इंच पे निशान लगाए। अब क्या लेंगे, हम हीप रेखा लेंगे। तो यहाँ से हम हीप रेखा के लिए निशान लगाएं। यहाँ पे मान लो कि हम यहाँ पे 15 इंच पे लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हीप रेखा लगाएंगे और सीना और हीप के बीच का दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे बीच का दूरी कितना है, ये कितना आया, 7 का था, कितना होगा, हाँ 7 का था 4 होगा, 4 का आधा तो 8 हो जाएगा, 8 का आधा 4 होता है। तो यहाँ पे 3.5 आएगा। तो हम 3.5 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9 इंच लिए हैं, तो यहाँ पे 8 इंच लेंगे। कितना लेंगे, 8 इंच, 1 इंच कम करेंगे, यहाँ पे 8 इंच लेंगे। फिर यहाँ पे हम यहाँ 9 लिए हैं, तो फिर हम यहाँ पे भी 9 इंच लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 9 इंच लेंगे। अब हम ये निशान जो है, ये निशान यहाँ मिलाएंगे और ये निशान यहाँ मिलाएंगे। बोलोगी तब काम चलेगा, नहीं बोलोगी तो फिर समझ में नहीं आएगा जल्दी। यहाँ इस तरह से निशान लगा दिए। ये निशान जो सिलाई के लिए हुआ, ये निशान कटिंग के लिए हुआ, जिस पे हम कटिंग करेंगे, ठीक है। इसका ये निशान जो है मेरा सीधा नीचे चला आएगा यहाँ, और ये निशान में हम आधा इंच जो है इसको ऐसे करके निशान लगा देंगे। उसके बाद तब फिर ये निशान सीधा नीचे ले जाएंगे यहाँ। तो ये निशान कटिंग का हुआ, ये निशान फिटिंग का हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे ऊपर में काखी में 1 इंच का निशान लगाएंगे। उसका इसको यहाँ पे इस तरह से मिला करके और यहाँ से सीधा यहाँ नीचे गोल कर देंगे। समझ में आया, समझ में आई है तो बात इसको लिख करो, निशान लगाओ। फिर दूसरे से इसको देख लो, नाप के कहाँ पर हम क्या किए हैं, कहाँ पर क्या है। उसके बाद तो फिर निशान लगाओ। तुम्हें ये लगाना है, ये तो मैच खोल रहा है, तो इसको इतना खोल लो सिलाई को। वहाँ पे उसमें होगा सिलाई खोलने वाला, किसी को छूटा हुआ है, बस इतना खोलना है। बताइए नहीं, दोनों साइड से इतना बस। ऊपर करना है, पूरा मोड़ी में चला जाता है।
थोड़ा सा ऊपर करूँगी। यहाँ से पकड़ूंगी। कितना लेना है? ये 9 इंच करेंगे ना सर। यहाँ पे कर लो 2 इंच का, यहाँ पे निशान लगा इस सिलाई से। स्केल से लगा बराबर, दीजिए स्केल से बराबर करो। अपने। स्केल से करो ना, स्केल से। कॉपी नीचे से हटा लो। हाँ, कॉपी नीचे से हटा लो, उसके बाद तब फिर निशान लगा। देख लो यहाँ पे हम जब भी कपड़ा कटिंग करेंगे तो बंद भाग अपने साइड से रखेंगे, खुला भाग दूसरे के साइड से रखेंगे। तो हम इस तरह से कपड़ा रखेंगे जो मेरा कपड़ा निशान लगाने में बने। हाँ हाँ, सीधा लगा। अब उस साइड यहाँ पे निशान लगा लिए। हाँ, यहाँ पे निशान लगा ना, जहाँ कहाँ पे 9 इंच लिए हैं वहाँ पर निशान लगा। अब वो निशान फिर उस साइड से हो जाए। तुम पक्की दे दो। चलो लगा, नाप को कैसे है। और नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना। आंटी देखिए। हाँ, कहाँ पे लगाई? यहाँ से। तीसरी लगा है। हाँ, दूसरे साइड लगा ऐसे करके। जितना अच्छा निशान लगाने आएगा उतना अच्छा कटिंग करने आएगा, समझ में आएगा। इसलिए पहले समझना है, उसके बाद तब कटिंग करना है। नहीं तो कॉपी पर लिख लो, ना लिखा देते हैं कटिंग करने ये निशान लगाने का तरीका। नीचे में लिखो सूट काटने का तरीका। देखिए आंटी तो कॉलेज छोटा तो हो गया। हाँ, छोटा ना तो अभी से कितना है, जितना अर्ज रहेगा उसी हिसाब से नहीं छोटा रहेगा। हाफ कटिंग पटियाला भी काटोगी तुम गोल डोरी में भी, तब भी तुम्हारा कली छोटा ही होगा। काट दीजिए। सूट काटने का तरीका, कपड़ा को चार फोल्ड करेंगे। काटो। अपने से काट दीजिए, तो काट दीजिए। आंटी सलवार में आसन छोटा हो गया। सिले सिले आसन को बड़ा कर लो। बोले कि ऊपर से जोड़ दिया जो खोल दिया। खोली तो चैन खोलो ना। ला। हाँ, सूट काटने का तरीका, सूट का कपड़ा को 4 फोल्ड करेंगे। उसके बाद ले छोड़ ला। तीरा के लिए निशान लगाएंगे। यही लगाना था वो चैन लगाना है। ना चलना लगाना। हाँ, कपड़ा को 4 फोल्ड करेंगे। उसके बाद तीरा के लिए निशान लगाएंगे। हो गया। उसके बाद जितना तीरा है नाप का, जितना तीरा है नाप में उसका आधा उसका आधा लेंगे तीरा के लिए। तीरा के लिए उसके बाद तीरा से आधा इंच ज़्यादा खोल दिए। आधा इंच ज़्यादा कांखी के लिए निशान लगाएंगे। आधा इंच ज़्यादा कांखी के लिए निशान लगाएंगे। कांखी, हाँ, कांखी के लिए निशान लगाएंगे। इधर इधर काट दे। कांखी के लिए निशान लगाएंगे। उसके बाद
सीना का ना, इसके बाद सीना का निशान लगाएंगे। इसके बाद सीना का निशान हो गया। सीना के निशान लगाने के बाद हिप रेखा का निशान लगाएंगे। सीना का निशान लगाने के बाद हिप रेखा के लिए निशान लगाएंगे। इतना कपड़ा बचिए। आसन भी कटेगा। इसमें बेल्ट काटना। हिप रेखा के लिए निशान लगाएंगे। जितना आगे पीछे जितना सूट का लंबाई है 8.5 इंच है। हम तो उसमें भी 8.5 लिए थे तो कम हो गया। ये तो है 1 पॉइंट कम, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसका काट लो। कितना है कमर बेल्ट कितना है? अंडे जे भी लगा थी ना कोटी का 26 लिए थे, बढ़ गया 4। 26 लिए थे ना तो बढ़ गया क्या बेल्ट बेल्ट बढ़ गया 26 में? हाँ। तो कम कर लो। कितना कम करें? जितना इसमें फिटिंग है ना उससे 1 इंच ज़्यादा लोगी हो जाएगा। ज़्यादा 24 कर देते मार्जिन के बाद। हाँ। क्या लिखी? जितना सूट का लंबाई है उस सूट के लंबाई से आधा, जितना लंबाई है उससे आधा इंच उसका आधा कर लेंगे हिप रेखा के लिए। वो देखिए सूट का लंबाई है, रहने दो ना, कोई बात नहीं, चुनन में चला जाएगा। सूट का लंबाई जितना है उसका आधा, यहाँ पर लिखी हुई हूँ। सूट का लंबाई है ना, जितना सूट का लंबाई है उससे आधा कर लेंगे। इसको काट दो, पूरा काट दो। हाँ, उसका आधा कर लेंगे हिप रेखा के लिए। उसका आधा कर लेंगे हिप रेखा के लिए। कर लेंगे हिप रेखा के लिए। अब ये जहाँ पे हिप रेखा आएगा, जहाँ पे हिप रेखा आएगा वहाँ पे जहाँ पे हिप रेखा आएगा वहाँ पे हिप होता है। जहाँ पे हिप रेखा आता है वहाँ पे हिप होता है। उसके बाद सीना और हिप के बीच का दूरी निकालेंगे। सीना और हिप के बीच का दूरी निकालेंगे। निकालेंगे। जो बीच का दूरी आएगा उसको कमर बोलते हैं। जो बीच का दूरी आएगा उसको कमर बोलते हैं। आंटी फिर इधर से लगा फिर
24 बोली थी, 24 ले दी। कम थोड़ा थोड़ा सिल चाप सिलाई मार देना ऊपर से, तो नहीं होगा, कम पर सिलोगे तो। हाँ क्या हुआ? कमर कमर बोलते हैं। सीना और हिप और कमर, सीना और हिप और दामन तीनों एक ही नाप होता है। सीना कमर सीना हिप और दामन तीनों एक ही नाप होता है। होता है। हो गया। अब आस्तीन का, जब आस्तीन कटिंग करोगे तब इसको पढ़ लो 2 बार, उसका तब निशान लगाओ।